हेलो एवरीवन। आज हम कैश बुक का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पेटी कैश बुक। लेट अस अंडरस्टैंड कि पेटी कैश बुक क्या होती है। देखो, बिज़नेस में काफ़ी सारी ऐसी पेमेंट्स होती है जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होती है बट अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। जैसे कि किराए, टैक्स का, बस का या कोई अदर कन्वीनियंस चार्जेस, या हम कह सकते हैं वर्कर को जो छोटी मोटी वेजेस पे करनी पड़ती है, कार्टेज के एक्सपेंसेस होते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रेगुलर नेचर के होते हैं एंड बहुत ही स्मॉल अमाउंट के होते हैं। तो अगर कैशियर ये सब ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करने लग जाए तो इससे कैश बुक बहुत ही ओवरबर्डन हो जाएगी और कैशियर भी बहुत ओवरबर्डन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि एक अलग से बुक बनाई जाए क्यों ना, जिसका नाम रखे पेटी कैश बुक, और उसमें बहुत ही जो स्मॉल अमाउंट की ट्रांजेक्शन है सभी ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड की जाए। स्मॉल एक्सपेंसेस, लेट्स से कि जो ऐसे एक्सपेंसेस जो 1000 रुपीज़ से कम होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाए। सो फॉर दैट एक एम्प्लॉय भी चाहिए होगा, तो उसको एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाएगा उस कैश बुक के लिए, पेटी कैश बुक के लिए, और उस एम्प्लॉय को कहा जाएगा पेटी कैशियर। सो दिस इज़ अबाउट पेटी कैश बुक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि पेटी कैश बुक वर्क कैसे करती है। इट इज़ बेस्ड अपॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, एक डेफिनेट अमाउंट पहले से ही कैशियर को दे दी जाती है। एक डेफिनेट सम, लेट्स से 10,000 रुपीज़ बिगनिंग में दे दिए जाते हैं पेटी कैशियर को, और जिसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। The petty cashier goes on paying all petty expenses out of this impressed amount and record them in petty cash book। तो जितने भी petty expenses होते हैं वो सब इस impressed amount से ही पे किए जाते हैं। At the end, say after a month, the petty cashier submit the amount to the main cashier। तो जो भी पैसा वो मेन कैशियर को सबमिट कर दिया जाता है और कैश बुक जो है फिर एनालाइज करता है कैशियर, और जितना स्पेंड हुआ है वो सब चेक करता है। एंड इन दिस वे ये ईच मंथ प्रोसेस रिपीट होता रहता है। दिस सिस्टम ऑफ गेटिंग कैश बुक इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इम्प्रेस्ड सिस्टम बिकॉज इम्प्रेस्ड मीन्स एडवांस मेड टू अ सर्टेन पर्सन। यहाँ पर एडवांस ही पे किया जाता है पेटी कैशियर को। ऑलरेडी 10,000 दे दिए जाते हैं, लेट्स से 10,000, तो उसमें से उसे सारे एक्सपेंसेस को मीट करना होता है। अ गुड इम्प्रेस्ड सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग असेंशियल। अगर एक अच्छा इम्प्रेस सिस्टम जो अडोप्ट करना है बिजनेस को, तो उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ कि जितनी भी पेमेंट की जा रही है वो सबकी रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है, और वो रिसिप्ट्स को डेट वाइज अरेंज करना चाहिए ताकि जब भी ज़रूरत हो तो उसे इजीली चेक किया जा सके। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर एक्सपेंस के लिए वाउचर मिल जाए, हमें रिसिप्ट मिल जाए। तो अगर नहीं मिल पाती तो पेटी कैशियर को खुद से वाउचर प्रिपेयर करना चाहिए जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं और जिसके रिसिप्ट्स नहीं मिली है। देयर शुड बी एन अपर लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सिंगल पेमेंट बाय द पेटी कैशियर। इट मीन्स अपर लिमिट मीन्स उसके लिए एक लेवल फिक्स कर दिया कि यहाँ तक की, इतने तक की पेमेंट करने की परमिशन है। अगर इससे हायर पेमेंट है, जैसे कि हमने कह दिया कि 1000 रुपीज़ तक के बिलो की पेमेंट आप कर सकते हो, बट अगर 1000 से अबव की पेमेंट है तो वो मेन कैशियर की ही करेगा, ठीक है। अब जो भी पैसा खर्च हो गया है, पेटी कैशियर को वो पैसा चाहिए होगा फॉर द नेक्स्ट मंथ, वो कहाँ से लेगा, मेन कैशियर से ही लेता है। पेटी कैशियर शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कैश कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। पेटी कैशियर का काम है एक्सपेंसेस को मीट करना, वो किसी भी तरीके की इनकम को आउटसाइड बिजनेस से जो रिसीव हो रही है वो नहीं लेगा। 6 ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इट शुड बी सफिशिएंट टू कवर द पेटी एक्सपेंस फॉर द मंथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही कम अमाउंट फिक्स कर दो जिससे पेटी कैशियर को प्रॉब्लम आए। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो मिस अप्रोप्रिएशन पे कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत ही स्मॉल पेमेंट्स हैं, ठीक है, तो इससे किसी का मन ही नहीं करता कि मिस अप्रोप्रिएशन किया जाए मनी के साथ। सेकेंड इज़ कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे लिमिट फिक्स कर दी गई है कि एक लिमिट तक ही पेटी कैशियर स्पेंड कर सकता है। अगर उससे हैवी पेमेंट है तो कैशियर ही स्पेंड करेगा, तो पेटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय मेन कैशियर। जो कैशियर है वो चेक करता है पेटी कैश बुक को कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, वाउचर्स भी चेक कर सकता है। सो इस तरीके से कंट्रोल भी बना रहता है। लेसर चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ कैश बाय पेटी कैशियर। At any time, the amount of cash in hand plus the total value of voucher which have not been reimbursed must equal the impressed amount। यानी कि जो वाउचर्स का टोटल है और जो बुक में जो रिम्बर्समेंट की अमाउंट आई है कि कितना पैसा खर्च हुआ है, वो दोनों सेम आएंगे।
तो सिंपली चेक करके ये हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कैश का मिसयूज़ नहीं हुआ है। एंड एडवांटेजेस टू पेटी कैशियर, क्योंकि इम्पल्स सिस्टम है, उसे ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट मिल गई है, तो उसको एक फ़ायदा रहता है कि वो उसे बार बार हर एक एक्सपेंस के लिए पेमेंट मांगनी नहीं पड़ेगी, वो एक अपनी अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट है एक्सपेंसेस की कर सकता है। और क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे चेक होते हैं तो उसे भी ये ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, वो काम मेन कैशियर कर देता है। अब हम रीड करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। मेन कैशियर जो है, चीफ कैशियर जो है, उसका टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव होते हैं, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द चीफ कैशियर, बिकॉज ऑल स्मॉल पेमेंट्स आर हैंडल्ड बाय पेटी कैशियर, तो जिससे कैशियर का वर्क लेस बर्डन हो जाता है। ईजीनेस इन पोस्टिंग, जो सरप्लस अमाउंट सम टोटल सम करके जो अमाउंट आती है वही पोस्ट की जाती है, जिससे स्पेस भी बच जाएगा और पोस्टिंग भी बहुत इजीली हो जाती है। तो ये सम अमाउंट कैसे पोस्ट की जाती है नेक्स्ट में देखेंगे। ईजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक को प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। काफ़ी सारे अननेसेसरी यानी कि जो स्मॉल ट्रांजेक्शन थे, अननेसेसरी नहीं कहेंगे, स्मॉल ट्रांजेक्शन थी वो हट गई, अलग से बुक बन गई, सीधा उसका मेन बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, तो कैश बुक बनाना भी बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि उसमें मेन ट्रांजेक्शन होंगे। कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस, अब आप क्योंकि पेटी एक्सपेंसेस के लिए अलग से बुक है तो आप पेटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है अननेसेसरी हो रहे हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, कौन से रिपीटेटिव नेचर के, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बिजनेस उसकी स्कीम निकाल सकता है। लेसर चांस ऑफ फ्रॉड, क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट होती है, और साथ ही साथ जो पेटी कैशियर उसे कहा होता है कि हर एक के लिए वाउचर होने ज़रूरी है, रिसिप्ट होनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर क्या कंट्रोल हो जाता है और मिसयूज़ यानी कि फ्रॉड नहीं किया जा सकता क्योंकि वाउचर्स के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है। सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग नहीं चाहिए, बहुत ही जिसको लिमिटेड सी नॉलेज है वो भी इस बुक को मेंटेन कर सकता है। लेट्स लुक एट द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट वन ब्लॉक यहीं पर कवर हो जाता है, और जो ये सेकंड ब्लॉक है ये डिटेल अबाउट एक्सपेंसेस है, जो हमें पेमेंट की गई है उसकी डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे। तो मेन जो पोर्शन है ये क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट रिसीव, जितनी टोटल अमाउंट, क्योंकि एडवांस में ही कैशियर को अमाउंट मिल जाती है वन टाइम पेमेंट में। उसके बाद यहाँ फोलियो नंबर्स आ जाते हैं कैश बुक में जहाँ भी ये ट्रांसफ़र होंगे। नेक्स्ट इज डेट, किस डेट को ट्रांजेक्शन है, पर्टिकुलर किस वजह से ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन का वाउचर नंबर मेंशन किया जाएगा एंड टोटल पेमेंट कैसे, इस डेट को जो ट्रांजेक्शन है कहाँ कहाँ पेमेंट गई वो सब यहाँ पे नोट किया जाएगा। अगर पोस्टेज की वजह से गई है तो पोस्टेज में, वेजेस की वजह से गई है तो वेजेस, कन्वेंस में गई है तो कन्वेंस, कार्टेज की वजह से तो कार्टेज, अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में, अगर मिसलेनियस है तो मिसलेनियस। इस तरीके से ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। Six boxes are on each side. This is the debit and credit block and this is the analysis of payment box. Look at this format once again. Now let's do the illustration 15. You have to prepare a petty cash book on the impressed system from the following particulars. Information given है और इसकी recording करनी है. So let's make a format first. So this is how you will prepare a format of petty cash book before doing a solution to a question. And now you have to open your book to illustration 15 as I will solve it here. So let's start reading. You have to prepare a petty cash book on imposed payment business system. July 1st की transaction I received 10,000 from the cashier. It is based on इम्प्रेस सिस्टम, तो 10,000 ऑलरेडी रिसीव हो गए तो वो कहाँ आएगा, रिसीव्ड अमाउंट में 10,000 रुपीज़, एंड दिस इज़ हाउ यू विल रिकॉर्ड इट 10,000 ऑन जुलाई 1st टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश की वजह से आया है। देखो जब पेटी कैश बुक है, ये पेटी कैश बुक में कैश आ रहा है तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए इसे डेबिट्स ब्लॉक में डाला है। बट अगर किसी वजह से कैश जाएगा तो वो कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें पता है कि पेटी कैश बुक एक्सपेंसेस को पे करने के लिए बनाई हुई एक बुक है, तो इसलिए बाकी सभी ट्रांजेक्शन क्रेडिट कॉलम में आएगी। ओनली फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है जो किस कॉलम में आती है, डेबिट कॉलम में आती है। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेस्ड स्टेशनरी ₹800 रुपीज़ की स्टेशनरी परचेज किया ऑन जुलाई 3rd, तो यहाँ जुलाई 3 आएगा ना। कैश कम हुआ बिकॉज ऑफ स्टेशनरी, वीनो की यहाँ क्या यूज़ होगा, बाय स्टेशनरी। यहाँ 2 कैश हुआ है, यहाँ बाय स्टेशनरी।
बिकॉज याद होगा कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू पेटी कैश बुक, तो जो पेटी कैश बुक है कम हो रही है बिकॉज ऑफ स्टेशनरी, दैट्स वाई यहाँ बाय टर्म यूज हुआ। तो टोटल पेमेंट कितनी गई 800 एंड स्टेशनरी के ब्लॉक में भी कितनी गई 800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड फॉर वेजेस 500 एंड फॉर चैरिटी 300। तो अब ये हुई है ट्रांजेक्शन 6 को बाय वेजेस। वेजेस की वजह से कितना कम हुआ 500, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 500 एंड चैरिटी की वजह से कितना कम हुआ है 300। चैरिटी एक्सपेंसेस जाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ना तो चैरिटी पोस्टेज में आएगी, ना वेजेस में, ना कन्वेंस में, ना कार्टेज में, ना ही स्टेशनरी में, तो बचा क्या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये ट्रांजेक्शन भी 6 को हुई बाय चैरिटी 300 रुपीज़ एंड स्टेशनरी miscellaneous expenditure 300 rupees. Next transaction is on July 7, purchase soap 200 rupees and paid for newspaper bill rupees 700. सोप एंड न्यूज़पेपर दोनों ही मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, तो ये वहाँ एंट्री कर दी जाएगी ऑन 7 जुलाई बाय सोप एंड ऑन सेम डेट बाय न्यूज़पेपर। सोप 200 rupees एंड न्यूज़पेपर कितना मेंशन है 700 rupees, सो वी विल रिकॉर्ड इट ऑन मिसलेनियस साइड 200 एंड 700। ये भी 7 को ही हुई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड टैक्सी फेयर एंड कार्टेज 200। टैक्सी फेयर एंड कार्टेज, टैक्सी फेयर तो कन्वेंस में आएगा और कार्टेज कार्टेज में आएगा। दिस ट्रांजेक्शन हैपेंड ऑन 9th of जुलाई, तो 9 को रिकॉर्ड करेंगे बाय टैक्सी फेयर एंड बाय कार्टेज। टैक्सी फेयर की वजह से 800 कम हुए हैं एंड कार्टेज की वजह से 200 कम हुए हैं। टैक्सी फेयर कन्वेंस में जाएगा एंड कार्टेज कार्टेज वाले ब्लॉक में आएगा। ऑन 12th जुलाई पेड पोस्टल एक्सपेंसेस 600। 12th जुलाई बाय पोस्टल एक्सपेंसेस 1200 नो इट्स अमाउंट इज 600। 600 रुपीज़ के पोस्टल है तो किस में आएंगे पोस्टेज में। नेक्स्ट इज ऑन 14th पेड ऑटो फेयर एंड कुरियर सर्विस के लिए, तो ऑटो फेयर तो कन्वेंस में आ जाएगा और जो कुरियर है वो किस में आ जाएगा पोस्टेज एंड कुरियर में बाय ऑटो and also by courier. ऑटो एक्सपेंसेस थे 380, कुरियर एक्सपेंसेस 70, तो 70 रुपीज़ इधर आ जाएंगे कुरियर वाले में ही और ऑटो एक्सपेंसेस कन्वेंस में आ जाएंगे 380। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 25th जुलाई पेड स्पीड पोस्ट चार्जेस 400 एंड वेजेस 600। 25th को स्पीड पोस्ट क्या होता है कुरियर सर्विस ही है एक तरह की, तो बाय स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट की वजह से कितना कम हो गया 400 एंड स्पीड पोस्ट कुरियर में जाएगा एंड ऑन द सेम डेट वेजेस पे की है, वेजेस जाएगी वेजेस के ब्लॉक में, वेजेस पे किए 600 एंड 600 की ब्लॉक में वेजेस चली जाएंगी। ऑन 26th पेड कार्टेज 450, कार्टेज के लिए आपने 450 पे किए तो बाय कार्टेज 450 एंड ऑल्सो यहाँ भी कितना आ जाएगा 450। नेक्स्ट ऑन 27 देयर आर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एंड फोटो स्टेटिंग चार्जेस, ये दोनों ही मिसलेनियस में जाएंगी बाय refreshment expenses 800 and on the same date photo stating by photo state charging amounts are 400, तो दोनों ही मिसलेनियस में चले जाएंगे 800 and 400। ठीक है, तो यहाँ 800 आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 400 आ जाएगा।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ पेन पेंसिल 750 रिकॉर्ड कर देंगे ऑन 28 बाय पेन पेंसिल। ये क्या आएगा, कहाँ आ जाएगा, ये स्टेशनरी में। तो स्टेशनरी में चार्जेस आ गए 750 एंड यहाँ भी 750 आ जाएंगे। एंड आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन है ऑन 29 बाय वेजेस है 300 रुपीज़ के। वेजेस वाले ब्लॉक में चले जाएंगे। एंड लास्ट है ऑन 31 लॉडिंग चार्जेस 150 रुपीज़। ये लॉडिंग चार्जेस कहाँ आएंगे, इन पांचों हेड में से कहाँ आने चाहिए, कार्टेज में, क्योंकि लोड करने में चला था, ठीक है। तो ये कार्टेज का पार्ट है 150। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू द क्वेश्चन। एंड एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन आपको सब टोटल करना है ईच ब्लॉक का। देर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स हैं। 7 के 7 ब्लॉक्स का अमाउंट टोटल करना है। मैं यहाँ पर पॉज करके टोटल कर रही हूँ। दीज आर दी अमाउंट्स। ना यू नो कि हमने 10,000 रुपीज़ दिए थे कैशियर को, पेटी कैशियर को। अब उसके पास 8400 रुपीज़ एक्सपेंस हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचा, 1600 रुपीज़ का। तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 पूरा होगा, है ना। तो यहाँ पर बुक होगी क्लोज और यहाँ पर आ जाएगा 1600 क्या है, बाय बैलेंस BD ऑन 31 जुलाई। ये बैलेंस BD है। अब जितनी उसके पास पेमेंट बच जाए, CD दिस इज़ क्लोजिंग बैलेंस। अब इसका लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना था ऑलरेडी, 1600 रुपीज़, है ना, बच गए थे जो ये। CD वाला ही नेक्स्ट ईयर क्या बनता है, नेक्स्ट मंथ BD बन जाएगा। और अब बाकी का कैशियर जो है, मेन कैशियर, उसे कैश दे देगा 8400 का। और अब अगेन उसके पास, पेटी कैशियर के पास 10,000 रुपीज़ हो गए, जिससे वो नेक्स्ट मंथ की सिमिलरली ट्रांजेक्शन करेगा। So that's it for today. Hope you understand today's lecture. As a homework, you have to do 15 practical question. Thank you.